हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे लघुत्तम समावर्त्य लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। HCF और LCM वाले टॉपिक से सीटेट में हर साल एक क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है, तो इससे पहली क्लास में हमने HCF पढ़ रखा है, यानी कि हायर कॉमन फैक्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं लघुत्तम समावर्त्य यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स के बारे में। जिस छोटी से छोटी संख्या को दी गई सभी संख्याएं पूरा विभाजित कर देती हैं, उसे दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य कहते हैं। कोई संख्या होती है, उस संख्या को क्या करते हैं, सभी संख्याएं पूरा विभाजित कर दें तो उसे हम क्या कहेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स कहेंगे। जैसे 4, 6, 8 के समावर्त्य यानी कि कॉमन मल्टीपल्स 24, 48 और 72। ठीक है, इसमें सबसे छोटा मल्टीपल्स कौन है, 24, यानी कि 24 सबसे छोटा गुणज है। अतः 4, 6, 8 का लघुत्तम समावर्त्य 24 हुआ, यानी कि 24 है वो क्या होगा, इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका थ्योरी रहा। अब हम पढ़ेंगे लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात करने की विधियां। जैसे हमने पढ़ा था HCF को ज्ञात करने की विधियां, ऐसे ही हम पढ़ेंगे लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात करने की विधियों के बारे में। सबसे पहले आती है हमारी गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके उन गुणनखंडों को अधिकतम घात के रूप में लिखते हैं। अंत में अधिकतम घात वाले सभी गुणनखंडों का आपस में गुणा कर देते हैं, अतः प्राप्त गुणनफल ही संख्याओं का लासा यानी कि LCM होता है। जैसे इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, 8, 12 और 20। इसके मैंने क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए। ठीक है, जैसे आपने गुणनखंड विधि पढ़ी है उस हिसाब से 2 × 2 उसकी पावर 3, ऐसे ही 12 के मल्टीप्लाई कर लिए, और ऐसे ही हमने क्या कर लिए, 20 के गुणनखंड ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब थ्योरी में क्या लिखा हुआ था, जो अभाज्य गुणन की सबसे बड़ी घात, इसमें 2 है, सबसे बड़ी घात क्या रहेगी, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3। ठीक है, और दूसरा अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 है, 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 1 है, तो 3 की सबसे बड़ी पावर 1, और 5 है तो 5 की सबसे बड़ी पावर 1। आपस में क्या कर लिए, 2 की पावर 3 को ओपन करिए, 2 की पावर 3 बराबर कितना होता है, 8, 3 की पावर 1 3 हो जाता है, 5 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 5। इनका आपस में गुणा कर लीजिए, 8 3 24 और 24 पंजे 120। तो इस प्रकार से हम लासा निकाल लेंगे। ठीक है, अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, बाद में इन चीज़ों की प्रैक्टिस भी करेंगे। अब हम पढ़ेंगे दूसरी विधि, यानी कि दूसरी विधि है भाग विधि, यानी कि डिवीजन मेथड। सबसे पहले सभी संख्याओं को क्रम में लिखेंगे। ठीक है, क्रम एक पंक्ति में लिखकर बारी बारी से 2 3 4 डैश 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 से भाग देते हैं। जब सबका भागफल क्या हो जाए, 1 प्राप्त हो जाए, तब सभी भाजकों का आपस में गुणा कर देते हैं। प्राप्त गुणनफल ही हमारा क्या कहलाता है, लासा कहलाता है। जैसे उदाहरण दे रखा है, 12, 15, 18 का हमें लासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो लासा कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे थ्योरी में पढ़ा था आपने अभी, तो सबसे पहले क्या करना है, इनको क्रम में लिख लेंगे, 12, 15 और 18। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 2 3 4 संख्याओं से हम भाग लगाते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 से चेक कर लेते हैं, 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 से भाग चला जाएगा
दो छिक्के कितने होते हैं 12, 15 में भाग जाएगा नहीं, 15 को ऐसे उतार लेंगे और 2 इनाम 18। ठीक है, फिर दोबारा से 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 15 में भाग जाएगा नहीं 2 का, और 9 में भी 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 9 को ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए 3 से इसमें भाग चला जाएगा, तो ये क्या करेंगे 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 3 तिया 9। फिर दोबारा से क्या करेंगे 3 से भाग चला जाएगा, 1 का 1, 5 में भाग जाएगा नहीं और 3 एकम 3। अब क्या करेंगे, अब इसमें 5 से भाग चला जाएगा, 1 का 1, 5 एकम 5 और 1 का 1। ये हमें क्या हो गया 1 1 प्राप्त हो गया। तो हमारा जो एलसीएम यानी कि भाग देने का प्रोसेस था वो खत्म हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, लासा ज्ञात करने के लिए इन सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणा कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से दे रखे हैं 2, इन सभी का क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, इनका आपस में गुणा करिए। 2 दूनी कितना होता है 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36 और 36 पंजे 180। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एलसीएम 180 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, कौन सी विधि से, भाग विधि से। अब हम कुछ सूत्रों के बारे में पढ़ लेते हैं जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं सीटेट एग्जाम में, उसके लिए हमें हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, दो संख्याओं के मासा तथा लासा में संबंध क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर दोनों का मासा इंटू दोनों का लासा, यानी दोनों संख्याओं का हमें मासा का मल्टीप्लाई और लासा का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा, ये आपका एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और फॉर्मूला दे रखा है, जब हमें भिन्न दे रखी हो। ठीक है, जब भिन्न के रूप में दे रखा हो तब हमें लासा और मासा ज्ञात करना हो, तो कैसे करते हैं, भिन्नों का लासा। अगर हमें लासा ज्ञात करना है तो अंशों का क्या करेंगे, पहले हम लासा ज्ञात करेंगे और हरों का मासा। ठीक है, ऐसे ही भिन्न का अगर मासा ज्ञात करना है तो अंश का अंशों का क्या करेंगे, मासा ज्ञात करेंगे और हर का लासा ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से हम भिन्नों के मासा और लासा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाली वीडियो में थोड़े से एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमें लाइक, कमेंट और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।